क्या आपको ये फर्क पता थे? नबी और रसूल में फर्क। वैसे तो हम जानते हैं कि नबी और रसूल दोनों ही अल्लाह की तरफ से भेजे गए पैगंबर होते हैं और वो अल्लाह की तरफ से मबूस होते हैं जो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। नबी पुरानी शरीयत पर कारबंद होते थे, अपने से पहले गुजरे हुए रसूलों और नबी की पैरवी करते थे और उन्हीं का पैगाम लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन रसूल नई शरीयत और नए अहकामात लेकर आते थे। नबियों पे कोई आसमानी किताब नाजिल नहीं होती थी, जबकि रसूलों पे आसमानी किताब नाजिल होती थी और तमाम पैगंबर एक ही पैगाम लेकर आए कि अल्लाह एक है और वही इबादत के लायक है। ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि हर रसूल नबी है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं है। अर्रहमान और अर्रहीम में फ़र्क। अर्रहमान और अर्रहीम अल्लाह के सिफाती नाम हैं और अल्लाह के महबूब तरीन नाम हैं। दोनों का मतलब है रहम करने वाला, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। आइए इस फ़र्क को जानते हैं। अर्रहमान मतलब उसकी रहमत बहुत वसी है, वसी रहम करने वाला है। जैसे सूरज की किरणें फैली हुई होती हैं, उसी तरह उसकी रहमत तमाम दुनिया के लोगों के लिए फैली हुई है। वो किसी भी मज़हब से कतई नज़र तमाम इंसानों पर रहम करने वाला है। मिसाल के तौर पे वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों के लिए बारिश बरसाता है और रिस्क देता है। अर्रहीम यानी शदीद रहम करने वाला, उसकी रहमत बहुत गहरी है, अपने ख़ास लोगों पर मेहरबान है। जैसे समुंदर गहरा होता है, उसी तरह उसकी रहमत भी गहरी है। क़यामत के दिन वो मुसलमानों पे ख़ास मेहरबान होगा। अक्सर जगहों पे यहूद और नसारा हम पढ़ते आए हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? यहूद यहूदियों को कहते हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, और नसारा ईसाइयों को कहते हैं जो हज़रत ईसा के मानने वाले हैं। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि मुसलमान की ये खसूसियत होती है और मोमिन की ये खसूसियत होती है, लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों ही ईमान वाले होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। आइए जानते हैं। मुसलमान वो होता है जो इस्लाम के तमाम बुनियादी तकाज़ों को मानता है। वो मानता है कि अल्लाह एक है, नमाज रोज़ा हज ज़कात फ़र्ज़ है। वो ईमान रखता है अल्लाह के रसूलों पे, फ़रिश्तों पे, रोज़े क़यामत पे। और मोमिन ईमान की आला डिग्री है, वो भी इस्लाम के तमाम बुनियादी अक़ाइदों को कबूल करता है, लेकिन इन तकाज़ों को मानने के साथ साथ वो इन पर दिलो जान से अमल भी करता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मुसलमान अल्लाह को मानता है और मोमिन अल्लाह की मानता है। काफिर और मुशरिक में फ़र्क। काफिर अल्लाह के वजूद को सिरे से मानता ही नहीं है। काफिर अल्लाह के रसूलों, आसमानी किताबों को नहीं मानता। काफिर इस्लाम के अहकामात को नहीं मानता। मुशरिक वो लोग होते हैं जो अल्लाह की ज़ात को मानते तो हैं कि वो पूरी दुनिया का मालिक है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी कुदरत में, उसकी खुदाई में दूसरे खुदा की भी इबादत करते हैं, अल्लाह की ज़ात में शिरक करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत से लोग अल्लाह को मानते हैं, लेकिन किसी बुज़ुर्ग, किसी सहाबा, किसी वली अल्लाह को अल्लाह का शरीक बना देते हैं। मुशरिकों को भी काफिर कहा जा सकता है, क्योंकि वो अपने कौल अमल से अल्लाह के एक होने का इनकार करते हैं। जैसे ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रिसालत के मर्तबे से उठा के खुदाई मर्तबे में दाखिल कर दिया। ये शिरक है और ये अमल इनको काफिर बनाता है। मेरे अजीज़ों, अगर आपके जहन में ऐसे अल्फाज हैं जिनके आप फ़र्क जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मज़ीद इस किस्म की वीडियो आपके इस चैनल में शामिल की जा सके। जज़ाकल्लाह।